हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, जिसे हम 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या यूपीएससी, इन 5 ईयर प्लान से रिलेटेड वो सभी बातें जो आपके इन एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वो हम आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का ये स्पेशल वीडियो, जिसका टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र। चाहे आप जिस भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एग्जाम में आपको शॉर्ट इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा, चाहे वो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात हो, या फिर 12 5 ईयर प्लान की बात हो, या फिर किसी भी 5 ईयर प्लान की बात हो। हमारे पास अभी तक 12 5 ईयर प्लान्स बन चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको, प्लीज अपना, अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन गो थ्रू दिस वीडियो वेरी थरोली। एंड प्लीज एग्जाम देने जाने से पहले ये वीडियो अच्छे से देख लेना। अच्छे से मतलब अच्छे से एक एक पॉइंट्स जो हम शेयर करने वाले हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा, और जो हमारे की पॉइंट्स हमने शेयर किए हैं वो अच्छे से याद कर लेना। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जिसका टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र। सो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या रहा है, जिसमें पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन, जो कि प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं, जिसे हम 5 ईयर प्लान्स के नाम से भी जानते हैं, की एक श्रृंखला शुरू करी। चलिए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं पंचवर्षीय योजना की अवधारणा क्या रही है। पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और उसके खर्च, जिसे हम इंडियन रेवेन्यू और इंडियन एक्सपेंडिचर्स के नाम से भी जानते हैं, उसकी योजना होती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसे हम गैर योजना बजट और योजना बजट, इन 2 नामों से जानते हैं। गैर योजना बजट सालाना दैनंदिन मुद्दों पर खर्च किया जाता है। वहीं दूसरी ओर योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला है 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, दूसरा है 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर, और तीसरा है 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। तो नीति आयोग के द्वारा 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि है 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट।
तो ये थी कुछ पंचवर्षीय अवधारणाओं के बारे में। अब हम शुरू करते हैं हमारी योजनाओं से। तो पहली योजना जो कि पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेके 1956, जो कि कृषि की प्राथमिकता पर बेस्ड थी। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो कि मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री जिनका नाम था के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसने मुख्य रूप से बोले तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं भाखड़ा नागल बांध के लिए भी भारी आवंटन किया गया था। यह हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक रही थी, ये संबंधित थी उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता से लेकर। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह मुख्य रूप से उद्योग पर केंद्रित था। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र क्रमशः रूस, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी की सहायता से स्थापित किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% थी। अगला हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1961 से 1966 तक थी और ये संबंधित थी कृषि और उद्योग से। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस 5 ईयर प्लान में राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही रही। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश, जो कि 1966 से 67 और 1967 से 68 और 1968 से 69 की घोषणा करनी पड़ी।
चीन भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल साबित हुई थी। अगला हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1969 से 1974 तक रही थी और ये न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाने से संबंधित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 टू 74 मुख्य रूप से स्थिरता के उच्च विकास दर प्राप्त करने और खाद्य अनाज में आत्मनिर्भर होने का ध्यान रखती है। इसमें न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ को लगाकर विकास के उद्देश्य में जोर दिया गया था। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे हम ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम के भी नाम से जानते हैं, यह प्रोग्राम भी इसी 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% ही रही थी। अगला हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1974 से लेकर 1989 तक रही थी और इस 5 ईयर प्लान का मेन एम था गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने पर बल दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 रही थी। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना ने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाओ इन पर जोर दिया। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन भी किया गया, जिससे केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसे हम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम या फिर शॉर्ट में MNP के नाम से भी जानते हैं, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% रही थी। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया गया था। अगला है छठा पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 तक रहा था। पांचवी योजना के रूप में कृषि तथा संबंध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार इन विचारों पर जोर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना, जन उपभोग की वस्तुएं तैयार करने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक रहा था। छठी योजना 2 बार तैयार की गई थी। एक बार जनता पार्टी द्वारा 1978 से 1983 की अवधि हेतु
अनवरत योजना बनाई गई। इस पंचवर्षीय योजना के तहत मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करने, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की रेखांकित किया गया। इसे नेहरूवादी समाजवाद या फिर नेहरूवियन सोशलिज्म के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भी शुरू किए गए थे। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, जिसका लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7% रहा था, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना काफी हद तक सफल रही थी। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1985 से 1990 तक रहा था और इसका मेन एम था फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता को लेकर। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। यह पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में काफी हद तक सुधार पर जोर दिया था। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना भी शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसकी लक्षित वृद्धि दर 5.0%, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही थी। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 तक रही थी, जिसका मेन एम रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण था। 8वीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को भी काफी हद तक बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर WTO के नाम से भी जानते हैं, उसका सदस्य बना। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन करना, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। इस पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी काफी जोर दिया, जिसकी लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी। वहीं दूसरी ओर वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से देखी गई, जो कि 6.8% रही थी। अगला है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से लेके 2002 तक रही थी, जिसका मेन एम था 7% की विकास दर ग्रहण करना। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिह्नित करना और अटल बिहारी वाजपेयी ने
प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। इस पंचवर्षीय योजना ने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से प्रयास भी किए। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल थे। इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल थे। जहां लक्षित विकास दर 7.1% अनुमानित की गई थी, वहीं दूसरी ओर इसकी वास्तविक विकास दर 6.8% ही रही थी। अगला हम बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 2002 से लेके 2007 तक रही थी। इसका एम था स्वरोजगार और संसाधनों का विकास करना। इस पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रतिवर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना मुख्य एम थे। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया था। जहां लक्षित विकास दर 8.1% थी, वहीं वास्तविक वृद्धि 7.6% ही रही थी। अगला है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से लेकर 2012 तक रही थी और इसके मुख्य फोकस एरियाज थे व्यापक और तेजी से विकास। 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसने 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य दोनों किया था। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था। जहां एक और लक्षित विकास दर को 9% रखा गया था, वहीं दूसरी ओर वास्तविक विकास दर 8% ही रही थी, जो कि लक्षित दर से 1% कम रही थी। अगला हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक रही थी, जिसका मेन एम स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, जो कि समग्र विकास था, उसका सुधार लाना था। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, जिसे हम बोले तो फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था।
इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंचाने में सुधार करना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके कुछ उद्देश्यों में शामिल थे। जहां एक और लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दे दी थी। तो गाइज, ये था हमारा आज का स्पेशल वीडियो, आपकी प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। और ये टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र, ये टॉपिक आपको आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में काफी मदद करने वाला है। तो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, and also hit the bell icon next to subscribe button, so as whenever we come up with a new video, you guys are notified about it. And also don't forget to follow us for more such informative videos. Till then, thank you so much for watching. Keep learning, keep sharing, and keep supporting. Thank you so much.